पंक्तियां आपने सुनी, इनमें स्थूलभद्र का नाम आया। ठीक है, कथा उन्हीं की चल रही है। इन पंक्तियों में कोशा का नाम आया। ठीक है, कोशा एक राज नर्तकी से श्राविका बनी, बड़ी बात है। इसमें एक और नाम आया, वो नाम आया रथिक का। ये रथिक कौन है, ये कहाँ का है, इसका कथा से क्या संबंध है, ये हमारी आज की चर्चा है। बंधुओं, पाटलिपुत्र में नंद राजाओं का साम्राज्य था। ये ऐतिहासिक तथ्य, उनका राज था। राजा तो राजा होते हैं, कहीं के भी हों, इतिहास बनता है, इतिहास लिखा जाता है। एक बार नंद राजा ने अपने राज्य के कलाकारों को आमंत्रित किया। अवसर कोई ऐसा ही था जैसे आज वर्तमान के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो देश भर के कलाकार उस समय आते हैं, सम्मानित किए जाते हैं और वे भी अपने कलाओं को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही कोई अवसर था। नंदराज ने घोषणा करवाई, जितने कलाकार हैं जिस भी विषय के, वे सारे के सारे हमारे इस समारोह में, राज्य के समारोह में उपस्थित होंगे और अपने अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। नियत दिन पर जितने कलाकार थे, बड़े बड़े कलाकार थे, सब के सब वहां पहुंचे। अब ये जो आयोजन था, ये तो राज्य की आयोजन था, किसी व्यक्ति का तो था नहीं, किसी सेठ का, किसी और का, उसका तो था नहीं। ये तो राज्य की आयोजन था। ये निमंत्रण कोशा के पास भी गया था। कोशा भी कलाकार थी। अब कलाएं अपनी अलग अलग है सबकी। इसकी अपनी कला थी, इसकी नृत्य कला थी। तो ये राज निमंत्रण पा करके कि चलो राज निमंत्रण है, चलते हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम होता है। वह भी वहां पहुंची। जो विशिष्ट कलाकार थे, अत्यंत सम्माननीय आदरणीय लोग थे, उनकी एक अलग दर्शक दीर्घा बनाई हुई थी। ये कलाकार लोग इधर बैठेंगे, जनता उधर बैठेगी, राज परिवार उधर बैठेंगे। ये तो व्यवस्था होती है, बनाई ही जाती है। कलाकारों का एक और बैठने का प्रबंध था। कोशा वहीं जा कर के बैठी, क्योंकि राज्य की अतिथि थी, सम्मानित थी, और सब लोग भी वहां पर आए थे, बड़े बड़े कलाकार आए थे। उन कलाकारों के अंदर एक रथिक नाम का व्यक्ति भी आया हुआ था। रथिक योद्धा था। वह युद्ध क्षेत्र का कलाकार था। तो वो भी आया था। मेरे निशानेबाज निशाना दिखाएंगे, वो तो आप खुद ही समझ रहे होंगे इस बात को। तो सबके अपने अपने खेल हैं, अपने अपनी कलाएं दिखाएंगे। वो भी आया हुआ था, वो भी बैठा हुआ था। सब के सब बैठे हुए थे। नगाड़े बजे और बाजे बजे, बिगुल बजे, कार्यक्रम शुरू हो गया। हजारों लोग बैठे थे। राष्ट्र के कलाकारों का
आज कला प्रस्तुति का दिन था और ये भी था राजा किसको क्या पुरस्कार दे दे। लोगों ने अपनी अपनी कलाएं दिखाई। किसने क्या कला दिखाई वो तो कथा का विषय नहीं। जो मूल बात है वो ये है, रथिक का नंबर आया जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये निशानेबाज था, उसका परिचय दिया गया कि वे ये अचूक निशाना लगाते हैं और आज अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। उसके पास धनुष था, उसके तुरीण में बाण थे, वो लेकर खड़ा हुआ और उसने बाण धनुष लेकर के उसकी टंकार की सन्नाटा छा गया। थोड़ा सा डर भी लगता है कि वे कहीं निशाना चूक जाए, किस आदमी को चोट लग जाए, क्या हो जाए। सब लोग सावधान भी थे और उसने धनुष बाण लेकर के उस पूरे के पूरे समारोह में एक चक्र लगाया और फिर अपने कुछ निशाने दिखाए। जो भी उसने निशाना कहा, स्वयं बताया मैं ये कर रहा हूं, लगा के दिखाया। इस सब के बीच में उसने अपना अंतिम कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कहकर किया, ये मेरी कला का अंतिम भाग है जो मैं दिखा रहा हूं। वहां से सामने एक आम का पेड़ खड़ा था और उसके ऊपर आम लगे हुए थे। उसने कलाकार ने, रथिक ने कहा, बिना हाथ लगाए आपको आम मंगा के दिखाता हूं मैं। और ऐसा कह करके उसने एक जोर से बाण छोड़ा जो आम के वृक्ष की मोटी शाखा में जाकर लगा। और फिर उसने उसके बाद में दूसरा बाण छोड़ा, उसने तो बारिश ही कर दी। दूसरा बाण के जो पिछला भाग था उसमें जाकर लगा, एक उसमें लगा, एक उसमें लगा, एक रस्सी बना दी उसने तो। और फिर बाण मार करके उसने शाखा काट दी और खींच करके शाखा वहां ले आया और फिर आम को तोड़ करके राजा को भेंट दिया। लो महाराज, तालियां, जैसा लोक व्यवहार है, वाह वाह। लोगों ने कहा ये कमाल कर दिया, इतने दूर पर रहे हुए आम के ऊपर से ऐसे तोड़ कर ला देना, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा इसका निशाना, कितना इसमें दम है। बहुत शाबाश मिली, बहुत तालियां पीटी की, बड़ा कुछ हुआ। राजा भी प्रसन्न हो गए, बोले भाई कमाल है। राजा बोले सबको मैं इनाम दे रहा हूं और मैं तुम्हें कहता हूं, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए, मुंह मांगा इनाम दूंगा। महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी, ठीक, मैं अभी निवेदन कर दूंगा मुझे क्या चाहिए। नहीं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कुछ थोड़ा शर्माया और बोला, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं मेरा विवाह कोषा से आप आदेश दे करके करवा दें। मैं अपने मन में ये संजोए हुए हूं, कोषा से मेरा विवाह करवा दिया जाए। राजा गंभीर हुए, बोले देखो रथिक, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बात ये, कोषा भी इसके लिए सहमत हो तब तुम्हारी बात हो सकती है। हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ लाद नहीं सकते। तुम और कोई बात को हम पूरी करेंगे जो कर सकते हैं, पर इसके लिए तो तुम्हें कोषा से पूछना पड़ेगा। कोषा वहाँ बैठी थी, रथिक उसके पास गया, उसने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कोषा, अब तुमने उस जीवन से निकलकर दूसरा जीवन जी रही हो, मैं कहता हूँ तुम एक कलाकार हो और मैं भी कलाकार हूँ, तो ये संबंध हो जाए
मुझे स्वीकार कर लो। वह एक ऐसी हंसी से हंसी जिसको व्यंग कहते हैं। क्या कला है तुम्हारे पास में? आपने देखा नहीं मेरी कला को? ये आम को काट कर तुम इधर ले आए, ये तो देखा, कला क्या देखी तुम्हारी? इसको तुम छोटी कला समझती हो? आपने तो भरी सभा में मेरी कला का अपमान कर दिया। कला को छो तो तुमने इतने मेहनत करके काम प्राप्त किया, एक आम आदमी कह दो कुल्हाड़ा लेके जाए पूरा पेड़ काट के आ जाएगा वो? इसी ऐसी कौन सी बात होगी? वो तो सन्नाटे में आ गया था। ऐसी एक कहानी भी पड़ी थी। एक बार एक महात्मा दूसरे महात्मा से मिला, गंगा का किनारा था, दोनों में बात हुई। तुमने क्या सिद्धि पाई, तुमने क्या सिद्धि पाई? जो पहले बैठा महात्मा था बोले मैंने तो कोई सिद्धि नहीं पाई, मैं तो बस नाम लेता हूं भगवान का। तुम कहाँ से? मैं पहाड़ से आ रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत करी, बड़ी सिद्धि पाई। बोले क्या सिद्धि पाई? बोला बताऊं का? दिखा देता हूं। बोले दिखाओ। उसने अपना कंबल उतारा, पानी के ऊपर फेंका और जाकर खड़ा हो गया। कंबल डूबा नहीं, साधु डूबा नहीं। और हंस कर बोला देखो कितनी बड़ी सिद्धि पाई, मैं इस कंबल पर खड़े खड़े गंगा पार कर सकता हूं। बोले अच्छा, देखो कितनी बड़ी सिद्धि पाई। वो साधु हंस पड़ा, बोले ये कोई सिद्धि हुई? ये 2 पैसे नाव वाले को दे दे, वो तेरे को वहां छोड़ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 पैसे की सिद्धि पाई। चले थे परमात्मा को पाने के लिए और सिद्धि पाई। और कितनी पाई? 2 पैसे की पाई। 2 पैसे का काम है ये तो, ये नाव वाला भी छोड़ जाएगा। ये कोई आम काट के ला देना, ये कोई बड़ी बात हो गई? कोई भी कर दे इस काम को। कोशा ऐसे अपमान मत करो भरी सभा में। कला की बात सुनो। तुम इस अपमान कह रहे हो, मैं इसे सच्चाई कह रही हूं। मैं तुम्हें बताती हूं जब मेरी बारी आएगी कला क्या होती है। हम जरूर देखेंगे कला को। रथिक बैठ गया था, नंबर आया कोशा का। कोशा आज अपनी कला प्रस्तुत करेगी। कोशा खड़ी हुई, जाकर राजा को जैसे आशीर्वाद लेते शुरू, महाराज आपकी राज्य की एक छोटी सी सेविका हूँ, आपने आदेश दिया है, आशीर्वाद भी दो। मैं अपने हाँ हाँ प्रस्तुत करो। उसने दासी से कहा दासी एक थाली लाओ और थाली को सरसों से भर करके लाना। किससे भाइयों? सरसों से भर करके लाना। दासी ले आई। कोशा ने कहा जो बीच स्थान था इसको यहाँ रख दो। थोड़ा सा सरसों को समेटा गया, खड़ा किया गया। और फिर कोशा ने उसके पास एक चीज़ थी, और चीज़ क्या थी? कपड़े सीने वाली सुई थी उसके पास, लेकर आई थी वह। उसने वह सुई जो नोक वाला भाग था वो ऊपर रखा, सीने वाला धागा डालने वाला नीचे रखा, उसमें खड़ी कर दी सरसों में। और फिर कोशा शुरू हो गए अपनी कला दिखाने के अंदर। वो कलाकार थी नृत्य की। उसने नृत्य के विविध कलाओं का प्रस्तुतिकरण किया। लोग देखते रह गए। और जब लोगों ने ये देखा, नाचते नाचते वह थाली के चारों ओर चक्र काटने लगी। एक क्षण ऐसा आया, वह उछली और सुई के नोक के ऊपर उसने नृत्य करके दिखा दिया, सुई के नोक पर। और उसके साथ उसके पांव में सुई चुभी नहीं, कहीं भी कहीं खून नहीं आया। इस नृत्य को देखकर, सूचिका नृत्य को देखकर लोग हैरान रह गए। वही बात, तालियां, जयकारे, जो कुछ वहाँ था बोलने का वो बोला,
राजा भी चकित रह गए। राजा उठे और पुरस्कार में अपना 9 लाख का हार उतारा और कहा, कोशा, ऐसा तूने आज तक तूने भी नहीं दिखाया, हमने भी कभी नहीं देखा। सुई के ऊपर तूने नृत्य करके दिखा दिया। महाराजा पिता हो, राजा हो, आपका तो आशीर्वाद ही चाहिए। ये मैंने पहनने छोड़ दिए। त्याग देखो, कोशा का त्याग, ये हार, ये आभूषण महाराज मैंने पहनने छोड़ दिए। कोशा क्या कह रही हो, 9 लाख का हार है महाराज। 9 लाख क्या कहिए, 9 करोड़ का हो तब भी बस मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगते इनकार कर रही हूँ, मैं ये नहीं पहनती। क्यों, क्या बात? मैंने सब छोड़ दिया। मैं कोई अंगूठी नहीं पहनती, मैं कोई आभूषणों की कंगन ये नहीं पहनती, ना मैं कुछ गले में पहनती हूँ। देख तुम यही रहे कि कोशा इतनी धनाढ्य और आज इसके शरीर पर आभूषण नहीं। हम तुम कलाकार हो इसलिए कुछ पूछा नहीं तुम्हारे से, तो कैसे? वो बोली, महाराज जो कुछ मैंने ये आपको दिखाया सब इसको कला बता रहे हैं। बोले कला तो है, इससे बड़ी कला और क्या होगी? ये कुछ भी कला नहीं है, ये केवल अभ्यास है। क्या बताया इसको? केवल अभ्यास है, मुझे अभ्यास है, कोई कला नहीं दिखाई। अगर जीवन का कलाकार कोई है इस दुनिया में तो वह स्थूलभद्र है। स्थूलभद्र कौन? महाराज याद करोगे, श्रीय काव्य के मंत्री का बड़ा भाई। हाँ, वो क्या कला जानता है?